जनवरी का महीना था। सर्दी में घने कोहरे ने पूरे जंगल को ढक रखा था। जहाँ कोई भी इस ठंड के कोहरे में बाहर भी नहीं निकलना चाहता था, वहाँ रघु का पूरा परिवार बहुत गरीबी से गुजर रहा था। ऐसे में रघु और उसकी पत्नी अपने माता पिता के पास आते हैं। पिताजी, बहुत दिनों बाद एक काम मिला है, उसमें मुनाफा भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं इस काम को छोड़ना नहीं चाहता। हम दोनों 2 दिन के लिए वहाँ जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे बेटे बगीरा का ख्याल रखना। इतना कहकर रघु अपनी पत्नी के साथ निकल जाता है और वो लगातार 1 दिन तक चलते हैं। इस बढ़ती ठंड में एक तो ऊपर से तेज बर्फ पड़ रही है और फिर ये तेज ठंडी हवाएं। हमें ये सफर पूरा करने के लिए थोड़ी देर आराम करना होगा। तब वो एक जगह रुककर आराम करते हैं, लेकिन लेटे लेटे उनकी आंख लग जाती है और ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। लगातार पड़ती इस बर्फ में दोनों धंस चुके थे। वो उस बर्फ से निकल नहीं पाए और यही बर्फ उनकी मौत का कारण बन गई। कुछ दिन बाद ये खबर रघु के माता पिता और उसके बेटे बगीरा को भी मिलती है। सबको बड़ा सदमा पहुंचता है। बगीरा का परिवार जिंदगी की उस मुश्किल से गुजर रहा था जहां बगीरा कुछ भी करने के लिए तैयार था, क्योंकि एक तो माता पिता के जाने का दुख और फिर घर में 2 वक्त का भोजन तक नहीं था। और बस फिर बगीरा ने सारी जिम्मेदारियों को अपने नन्हे कंधों पर लेने का फैसला कर लिया। दादाजी, जीवित रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम जरूर करना होगा। इस उम्र में आपसे कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं कुछ ना कुछ काम जरूर करूँगा। तब बगीरा कुछ पैसे उधार लेकर गरम कपड़ों की एक ठेली लगा लेता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है। बगीरा के पास एक भी ग्राहक नहीं आता। शाम में बगीरा अपनी दुकान बंद करके जाने ही वाला था कि तभी उसके पास एक ग्राहक आता है। हाँ भाई, ये रेड वाली जैकेट कैसे दी? ये वाली, ये 200 रुपए की दी है। नहीं नहीं, 200 की नहीं, मैं इसके 100 रुपए दूंगा। नहीं भाई, 100 रुपए की तो ये मेरी खरीद भी नहीं है, मैंने तुम्हें सही रेट बताए हैं। देखो, ना तुम्हारी ना मेरी, मैं तुम्हें 150 रुपए दूंगा, इससे एक भी आना ऊपर नहीं दूंगा। कुछ भी ना बिकने से तो बेहतर है मैं इसे थोड़े कम दाम में बेच दूं, नहीं तो फिर आज दादा दादी को भूखा सोना पड़ेगा। ये सोचकर बगीरा उसे वो जैकेट दे देता है और बगीरा बहुत कम मुनाफे पर अपना व्यापार आगे बढ़ाता है। जब बगीरा वही कपड़े कम रेट पर बेच रहा था तो ग्राहक भी ज्यादा आने लगे। यह देख एक चीता, जिसकी दुकान बहुत पहले से यहाँ मौजूद थी, वो बगीरा से जलने लगा और वो बगीरा के पास आता है। ओए सुन बगीरा, तेरी वजह से मेरे सारे ग्राहक तेरी तरफ चले गए हैं। अगर कल तक तूने अपनी ये रेडी यहाँ से ना हटाई तो अच्छा नहीं होगा। भाई, मैं अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी के लिए ये काम चला रहा हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तक अगर तुमने ये रेडी यहाँ से ना हटाई तो तुम अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद होंगे। बगीरा बहुत परेशान था। वो खामोशी से अपने घर आ गया, लेकिन अगले दिन भागता हुआ एक सिपाही उसके पास आता है। बगीरा बगीरा, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उस चीता ने तुम्हारी पूरी दुकान जला डाली। बगीरा तेजी से वहाँ पहुँचा, लेकिन जब तक सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था, उसकी मेहनत से किया पूरा काम उस चीता ने जलाकर राख कर दिया था। बगीरा बहुत उदास मन से अपने घर आ गया। क्या हुआ बगीरा बेटा, क्यों इतने मायूस हो? क्या कोई बात है? सब खत्म हो गया दादाजी, मैंने जो काम शुरू किया था उसमें आग लग गई और इतनी मुश्किल से किया मेरा काम एक पल में खत्म हो गया। बगीरा अपने दादा दादी को अपनी सारी बात बता ही रहा था कि दूर खड़ा वही सिपाही बगीरा की हर बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। तब वो सिपाही उन्हीं के पास आया। बगीरा, मैं तुम्हारी मजबूरी जान चुका हूँ। तुम जिंदगी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ भी एक सिपाही की जरूरत है, लेकिन जो वहाँ काम करता है वहाँ का राजा उसे बाद में वापस आने नहीं देता। मुझे अभी सिर्फ काम की जरूरत है, चलो सिपाही। बगीरा अपने दादा दादी से अलविदा लेता है और उस सिपाही के साथ निकल जाता है और एक दिन का सफर तय करके
वो दोनों राधे बाग के जंगल पहुंच जाते हैं। हमने तुम्हें ऐश वाली जिंदगी दी है, फिर तुम्हें और क्या चाहिए? अगर ये धंधा बंद न हुआ तो मैं और 1 मिनट भी नहीं यहाँ रुकूंगा। तो ठीक है, फिर जाओ, दर दर की ठोकरें खाते फिरो। तब वो राधे के पास आते हैं। अरे रवि, ये तुम्हारे साथ कौन है? महाराज, ये पास के जंगल का बगीरा है, इसे काम की जरूरत है। बगीरा? तो बताओ, क्या काम चाहिए तुम्हें? मुझे सिर्फ काम करना है, कैसा भी हो, कहीं भी हो, बस मुझे पैसों की जरूरत है। जब राधे ये सुनता है तो तुरंत उसके दिमाग में बस एक ही बात आती है। ये मजबूरी का मारा है, मैं इसे जो भी काम दूंगा ये करेगा, क्यों ना इससे वही काम लिया जाए। बगीरा, मैं तुम्हें बहुत मालदार, यहाँ का सबसे अमीर सिपाही बना सकता हूँ। बस तुम्हें एक बार इस धंधे में मेरे साथ खड़ा होना होगा। लेकिन काम क्या है? वही काम जिससे तुम्हारी दुनिया बदल सकती है, इतना पैसा कि तुम इस दुनिया पर राज कर सकते हो। मैं और मेरे सिपाही यहाँ से दूसरे जंगल में ड्रग्स ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ये काम यहाँ के राजा और जानवरों से छिपकर रात में होता है। हम हर रोज किसी न किसी जंगल में ड्रग से भरे बक्से समुद्र से होकर भिजवाते हैं, लेकिन कभी यहाँ के राजा के सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं तो वे कभी खुद ही नहीं वहाँ तक पहुँच पाते। तुम मुझे बहादुर और दिलेर लगते हो, इसीलिए आज से ये ड्रग्स ट्रांसफर तुम करोगे। कल रात तुम्हें बलिया खेड़ी के लिए निकलना होगा। अभी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कल रात होते ही मैं ड्रग्स के बक्से लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। और बस फिर राधे ने बगीरा को अपने काम पर लगा दिया और बगीरा की भी हर लॉर्ड फेयर में दुगनी कमाई होने लगी। राधे बाग का विश्वास बगीरा पर जम गया था और अब राधे भी हर दिन अपना अंधाधुंध कमाई का जश्न मनाने लगा। और यही काम करते करते बगीरा जवान हो गया। अब बगीरा इस काम में बहुत आगे जा चुका था। वो अपने दादा दादी के लिए बहुत से पैसे भी भिजवाने लगा। एक बार रात के समय बगीरा ड्रग से भरा माल लेकर निकलने ही वाला था कि तभी एक शेरनी आकर उसका रास्ता रोक लेती है। रुक जाओ बगीरा, मैं जानती हूँ इस काम में तुमने अंधाधुंध धन कमाया है, लेकिन तुम्हें बता दूं, सैकड़ों हंसते खेलते परिवारों की खुशियों को आग लगाने वाले भी तुम ही हो बगीरा। मैं जिस अस्पताल में डॉक्टर हूँ, वहाँ ड्रग्स लेने वालों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि उनके इलाज के लिए जगह तक नहीं है। ड्रग्स की ये लत इतनी बढ़ती जा रही है कि हर तीसरे दिन एक खुशहाल परिवार अपने जवानों की मौत का मातम मना रहा होता है और उन सब की कातिल तुम हो बगीरा। बगीरा जब शेरनी के मुंह से अपनी ये सारी सच्चाई सुनता है तो उसे खुद से घृणा होने लगती है। धन दौलत और माल के नशे में मैं इतना चूर हो गया, मैंने ये तक नहीं सोचा कि कहीं मेरी वजह से कोई बर्बाद तो नहीं हो रहा, मेरी वजह से किसी की जिंदगी तबाह तो नहीं हो गई। तुमने मेरी आंखें खोल दी आज से, बल्कि अभी से मैं इस काम को आग लगाता हूँ। और फिर बगीरा उसी रवि सिपाही के पास जाता है। रवि भाई, मैं घर बचाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे भिजवाए हुए इस ड्रग से न जाने कितने जानवर मर रहे होंगे। मैं अब और इस काम को नहीं कर सकता, मुझे अपने दादा दादी के पास जाना है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन ये रवि सिपाही अगली सुबह राधे बाग के पास आता है। महाराज, वही हुआ जिसका डर था। बगीरा भी सबकी तरह ये काम छोड़कर भागना चाहता है। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन वो किसी भी हाल में भाग नहीं सकता, क्योंकि जंगल के द्वार पर 24 घंटे मेरे सिपाही तैनात थे। वही तो बता रहा था महाराज, वो भागना चाहेगा तब भी नहीं भाग पाएगा। उससे जुड़ी हर खबर मैं तुम्हें पहुंचाता रहूंगा। इधर रवि सिपाही ने बगीरा को उसके जंगल भेजने का विश्वास दिलाया, तो इधर राधे बाग को सब कुछ बता दिया। राधे बाग ने सिपाहियों पर बहुत सख्ती कर दी थी। बगीरा यहाँ से किसी भी तरह भागना नहीं चाहिए, तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। तभी रवि सिपाही तेजी से भागता हुआ वहीं आता है। वो निकल चुका है, उसका पीछा करना होगा। सिपाही